एक बार भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन के यहाँ गए शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन माना नहीं। तब विदुरानी और विदुर जी की कामना जागी कि काश कृष्ण हमारे घर आते तो हम उन्हें भोग लगाते। जब भगवान आए रथ पर चढ़कर दुर्योधन के यहाँ, तो विदुर और विदुरानी भी भगवान को देखने आए। ये विदुर जी दुर्योधन के सगे काका हैं, पर दुर्योधन इतना दुष्ट था कि अपने काका जी को भी घर से निकाल दिया। ये जंगल में रहा करते थे, घास की कुटिया बनाकर भजन किया करते थे। आज भगवान को देखने की लालसा जागी और गए, तो भगवान के देखने वाले बहुत थे, पर जब सच्ची भावना हो और भीड़ कितने भी हो पर प्रेम हो, तो भगवान की दृष्टि विदुर जी पर पड़ ही गई। काका जी हम आ रहे हैं लौट कर, इशारे से कहा। विदुर जी ने विदुरानी से कहा सुनती हो? उन्होंने कहा हाँ आएंगे। विदुरानी ने कहा वो इतने बड़े हैं, हम गरीबों के घर थोड़ी आएंगे, हमारी कोई हैसियत थोड़ी है उनकी सेवा करने की। अरे पागल, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, पर हमें तो लगा है कि आएंगे। आ गए तो इसलिए हम बाजार से कुछ सामान खरीद रहे हैं, तुम जाओ तैयारी करना। विदुरानी गई, आंगन को लीप कर और बड़े प्रेम से भगवान का इंतजार करने लगे। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो इंतजार करना सीखो। इंतजार, विदुरानी इंतजार करती है और भगवान को भी दुर्योधन 56 भोग खिलाता है। भगवान कहते हैं तू हमारी बात नहीं मानता तो तेरे घर भोजन हम नहीं करेंगे। भगवान दुर्योधन की 56 भोग को त्याग कर दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े विदुरानी के यहाँ पहुंचे। विदुरानी देख कर गदगद हो गई, आंखें पलक झपकने का नाम नहीं ले रही हैं, बस खुली के खुली श्याम सुंदर को देखने लगी। सुंदर से घुंघराले से बाल थे, सुंदर से गोविंद की मुस्कान थी, सुंदर से गाल, सुंदर सी अधर, होंठों पर मुस्कान, कानों में सुंदर सी कुंडल, गले में सुंदर सी माला। भगवान की मोहिनी सी सूरत देखकर माता विदुरानी गदगद हो गई। भगवान को बिठाया। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। खिलाने के लिए कुछ था नहीं, साग भतुए की पक रही थी, तो क्या साग खवाएं? तो बगीचे से पके पके केले तोड़ कर ले आई और बैठकर भगवान को छील करके देती जाती। फल भगवान को ना देती क्योंकि भाव में विभोर हो गई, डूब गई। फल को छिलका समझकर फेंक रही है और छिलके को फल समझकर दे रही है। अरे धन्य है विदुरानी कि सब भूल गई, और धन्य है भगवान कि वो तो याद रखते कि छिलका कोई खाता है, पर भक्त जो खिला दे प्रेम से भगवान वो खा लेते हैं, चाहे वो फल हो चाहे वो छिलका हो। लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी भगवान को भोग किसका लगाएं? किसी का भी लगाओ, पर श्रद्धा से लगाओगे तो वह स्वीकार है, और श्रद्धा से ना लगाओ तो 56 भोग भी स्वीकार नहीं। विदुरानी और विदुर जी, विदुरानी और विदुर जी, तब तक विदुर जी आए 56 भोग लेकर। कन्हैया छिलका खा रहे थे। अरे देवी क्या किया? भगवान को छिलका खिला दिया। भगवान ने विदुर जी ने वो 56 भोग परोसे, और भगवान ने 56 भोग खाते हुए मुस्कुराते हुए विदुर जी की तरफ देख कर कहा काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान वस्तु को नहीं, वस्तु के पीछे जो व्यक्ति का प्रेम होता है उस भाव उस प्रेम को भगवान ग्रहण कर लेते हैं।
भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं, वस्तु के पीछे प्रेम जो है वो ग्रहण करते हैं। विदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान। जब भगवान समस्त लीलाओं को पूरी करके धराधाम को छोड़कर गए, तब उद्धव जी ने विदुर जी को यह सुनाया कि अब कृष्ण चले गए हैं। ये सुनकर विदुर जी बहुत रोए हैं। हाँ, दुर्भगोवत लोको यम यदवो नितरामपि। हम अभागे हैं, दुर्भागी हैं, जो भगवान के पास रहकर भी भगवान को ना समझ सके, ना पहचान सके। धन्य है विदुर जी, वाह कितनी बढ़िया बात है। हम अभागे हैं, हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और हम देखो ना मनुष्य का शरीर पाकर भी क्या कर रहे हैं, सस्ते में अपना मनुष्य का शरीर गवा रहे हैं, सस्ते में। ये संसार नकली है मेरी मां, ये स्त्री पुरुष सब नकली है। असली कौन है? केवल श्री कृष्ण। ये सब नकली है। आप बड़ी बड़ी पिक्चरों को देखते हैं, मूवी इत्यादि, उसमें आप देखते हैं ना बड़े बड़े राजमहल दिखाई पड़ते हैं। वो राजमहल असली के नहीं होते, वो नकली के बनाए जाते हैं, वो पिक्चर की शूटिंग के लिए। बहुत महंगे भी नहीं होते, दिखते असली जैसे हैं पर वो असली होते नहीं है। आपने पिक्चरों में तलवारें चलती देखी, वो तलवारें भी असली नहीं होती पर दिखती बिल्कुल असली जैसी है। गोली बंदूक भी असली नहीं होती पर बिल्कुल असली जैसे दिखती है। बस असली है नहीं पर दिख रहा है असली जैसा। उसी तरह स्त्री पुरुष ये असली नहीं है। भोग विलास यह भी असली नहीं है। जो तुम भोगों को भोगने में कहते हो ना मजा आ रहा है, लड्डू रसगुल्ले खाने में कहते हो ना मजा आ रहा, ये मजा भी नकली है। अभी तुमने असली मजा पाया ही कहां है। अरे ये नकली दुनिया और नकली संसार को छोड़कर असली श्री कृष्ण में मन लगाओ तो असली सुख और असली कृष्ण में तुम्हें सब कुछ असली ही असली है। ये जगत नकली है, गोविंद असली है। इसलिए नकली संसार, कोई कहे कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है, ये पुरुष बड़ा सुंदर है, तो उसकी सुंदरता असली नहीं है मेरी मां, नकली है। यदि असली होती तो आपकी आयु जब 20 साल की और 25 साल की होती तब आप सुंदर होते हैं, और वही व्यक्ति जब 40, 50 और 70 का हो जाए तो बताओ सुंदरता कहां चली गई। यदि असली सुंदरता थी तो सदा होनी थी, पर तुम्हारी सुंदरता भी तो मिट गई। समय के आगे कौन टिका है कि तुम और हम टिकेंगे। जवानी में चमड़ी ठोस होती है, बुढ़ापे में ये चमड़ी लटकने लगती, झूला झूलती है। तुम ही कभी जवान थे, तुम ही कभी बुढ़े हो गए। ये नकली दुनिया को क्या देखते हो। बिहारी जी पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, हमारे ना रहने पर ऐसे ही रहेंगे। यह असली है, नहीं बदलते। हम नकली हैं, बदल जाते हैं। नकली चीज परिवर्तनशील है, कहो मैया। इसलिए नकली जगत में मन लगाने की जरूरत, हाँ नकली लोगों से नकली वाला व्यवहार करते रहो, असली व्यवहार तो भगवान से करो। व्यवहार ना करेंगे तो भी तो नहीं चलेगा। संसार है तो व्यवहार करना पड़ेगा। करो व्यवहार, पति से, पत्नी से, पुत्र से व्यवहार करो, बोलो चालो, हंसो मुस्कुराओ सब, पर प्यार केवल श्री कृष्ण से। यह दिमाग में बना रहे। सब नकली है सिवाय कृष्ण के, सब नकली। जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, ये आवागमन जो दुनिया में लगा है
यह भी परमानेंट नहीं है, आज है कल रहेगा इसकी गारंटी नहीं, इसलिए सब परिवर्तनशील है। श्री विदुर जी महाराज यह बात समझ गए और मैत्रेय जी के पास जाकर कहते हैं, सारी दुनिया सुख के लिए रोती है पर दुख क्यों मिलता। मैत्रेय जी ने कहा कि सुख के लिए रोना यही लोगों का अज्ञान है। ना सुख की तलाश हो ना दुख की तलाश हो। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि इन्हें तलाश किसकी है? सुख की। जब आपका और हमारा जन्म हुआ तब हमें लगा कि टॉफी मिल जाती तो सुख मिल जाता। छोटे छोटे बच्चे टॉफियों के लिए रोते हैं कि नहीं? मतलब आपकी तलाश थी सुख की और आपका सुख तब था टॉफी, खिलौने। माँ मेला घुमाने ले चलो, नहीं ले जाए तो रोता है, ले जाए तो हंसता है। मतलब उसकी सुख की तलाश मेले में वो तलाशने गया। पहले टॉफी और खिलौनों में आपने तलाश की सुख मिलेगा, टॉफी से खिलौनों नहीं मिला। अब लगा मेला घूमेंगे सुख मिलेगा, मेला घूम के देखा सुख मिला ना। बड़ा हुआ, समझदार हुआ, बोले पढ़ लिख जाऊंगा तो सुख मिलेगा, पढ़ लिख गया सुख मिला ना। शादी हो जाएगी, दुल्हन अच्छी वाली आएगी सुंदर, तब सुख मिलेगा। अच्छी दुल्हन आ गई, सुख मिला। महाराज एक घर बन जाता फिर सुख मिलता, घर बन गया अब सुख मिला। एक गाड़ी आ जाती महाराज, बढ़िया गाड़ी आ गई अब सुख मिला। महाराज बेटा नहीं है, शादी के 4 साल हो गए, बेटा हो जाए, गोद हरी भरी हो जाए, सुख मिलेगा। हो गया अब सुख मिला। महाराज बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है, जरा ये पढ़ लिख जाए तो सुख मिल जाए, हैं हम बुढ़ापा अच्छे से जी लें। और बेटा पढ़ लिख गया, महाराज कोई बढ़िया सी दुल्हन मिल जाती, शादी करा देते। लो बेटे का विवाह हो गया, अब सुख मिला। महाराज विवाह हो गया पर बहू बेटा बिल्कुल सुनते नहीं। ऐसा आशीर्वाद दो बहू हमारी सुनने लग जाए। बहरी है, बहरी सुनती नहीं। बेटा भी बहरा हो गया, सुनता ही नहीं। ये सुनने लग जाए तो हमें जरा सुख मिले। सारी जिंदगी निकल गई साहब, तलाश किसकी थी? सुख की। क्या वह तलाश तुम्हारी पूरी हुई? तुम्हारी छोड़ दो, क्या तुम्हारे बाप दादों की तलाश पूरी हुई? इसलिए तलाश सुख की करना चाहते हैं तो भगवान के चिंतन में ही सुख है, भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान का विस्मरण ही दुख है। तलाश यदि पूरी करना चाहते हो तो भगवान की शरण में आ जाओ, तलाश पूरी हो जाएगी। आप इतने सुखी होंगे आपने कल्पना नहीं की। इसलिए जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है। विदुर जी के प्रश्न का उत्तर हुआ। विदुर जी से मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने कहा भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते? तब 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। महातत्व, अहंकार, भूत, सर्ग इत्यादि 4 युगों का विस्तार से वर्णन किया। और मनु जी महाराज ब्रह्मा जी से 2 लोग प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और बाम शरीर से बाम अंग से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए मेरी मां। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए और दक्षिणा प्रकट हुई। यज्ञ तब सफल जब दक्षिणा हो। देवहूति का विवाह, देवहूति के यहां स्वयं साक्षात भगवान नारायण कपिल जी बनकर प्रकट हुए। करदम जी जंगल में भगवान का भजन करते थे। गृहस्थ आश्रम में आने के पहले आपको भगवान का चिंतन करना चाहिए। आज की संतान प्रभावशाली क्यों नहीं है? एक बात बताएं मेरी मां, ये बातें बड़ी गूढ़ बातें हैं। ये बातें कई लोग संकोच बस भी नहीं कहते, पर हम
शास्त्रों की बातें सुनाने में संकोच नहीं करते। शास्त्र कहते हैं शादी हो गई, शादी के पहले आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, दोनों ने, पति पत्नी। यदि आपने ब्रह्मचारी बन करके ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उस ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद संतान उत्पत्ति करोगे तो तुम्हारी संतान प्रभावशाली होगी। और भोगवाद बन के भोगी बन करके भोगी होकर के तुम संतान उत्पन्न करोगे तो तुम्हारी संतान प्रभावशाली नहीं होगी। किसान जो बीज खेत में बोता है वह बीज जितना पावरफुल होता है फसल उतनी बेस्ट होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य इसीलिए होता है कि तुम ब्रह्मचारी बन करके अपनी शक्तियों को स्थापित कर लो, और शक्ति के साथ आप जब संतान उत्पन्न करते हैं, एक संतान ब्रह्मचर्य के बाद उत्पन्न हो तो वह संतान 1,00,000 तुम बेटे उत्पन्न कर लो, वो 1,00,000 बेटों में तुम्हारा एक बेटा प्रभावशाली होगा यदि तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान उत्पत्ति की है तो। और भोगी बन करके यदि तुम भोग ही भोगते रहे और यूं भोगों में ही संतान उत्पन्न हो गई तो वो कोई प्रभावशाली संतान नहीं होती, जो कि आज समाज में देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है ब्रह्मचारी बनो। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, बाद में गृहस्थ आश्रम, दूसरे नंबर पर गृहस्थ, पहले नंबर पर ब्रह्मचर्य, तीसरे नंबर पर वानप्रस्थ और चौथे नंबर पर सन्यास। यह 4 आश्रमों की व्यवस्था। आजकल लोग व्यवस्था के हिसाब से चलते ही नहीं, इसलिए बेचारे दुखी हैं। तुम्हारी संतान है तो सही पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों में बड़ी विस्तार से सारी चीजें लिखी हैं। साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे शास्त्रों ने बातें लिख दी। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहे थे, उसमें जानते हो क्या लिखा है? उसमें लिखा था कि यदि स्त्री, अब सोचिए लड़का चाहिए तो उसका विधान है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कब गर्भाधान होना चाहिए, और पुत्री की चाहत हो तो कब गर्भाधान होना चाहिए। शास्त्रों में इनका स्पष्ट वर्णन है। स्त्री जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो सम दिन होते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8 सम दिनों में यदि रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार सम दिनों में, सम संख्या में यदि यह 3 में से एक दिन आ जाए और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही उत्पन्न होगा, और विषम संख्या में गर्भाधान हुआ और 3 वारों के अतिरिक्त वार हैं तो बेटी होगी। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। कई बार लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की मां की तरह दिख रहा है या पिता की तरह दिख रहा है, इसका भी वर्णन है। साइंस अभी यहां रिसर्च इतने में, यहां तक की रिसर्च उसने तो अभी की ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा कि जब पिता का तेज अधिक होता है और मां का रक्त कम होता है तब बच्चे की छवि पिता जैसी होती है, और यदि पिता का तेज कम और मां का रक्त ज्यादा होता है तब वह बच्चे की आकृति मां जैसी बनती है। अर्थात मां का रक्त बच्चे में ज्यादा मिल गया तो उसकी आकृति मां जैसी हो गई, और पिता का रक्त ज्यादा मिल गया, तेज ज्यादा मिल गया तो उसकी आकृति पिता जैसे हो गई। यह इसका साइंटिफिक रीजन है। साइंस भी इसी बात को कहता है। साइंस आज कह रहा है, यही बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखी पड़ी है। सबका एक वैज्ञानिक तथ्य है।
कितनी गूढ़ बातें हमारे शास्त्रों में लिखी, परंतु लोग फॉलो करें तो। इसलिए जीवन में हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। भोगवादी दुनिया में ना हम घुसें, भोगी ना बने, गृहस्थ में रहकर भी हम अपने आप को योगी बनाएं। अपनी शक्तियों को इन विषयों में ना तबाह करें। जो शक्ति नाभि से नीचे चली जाती है उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि से ऊपर आ जाती है वही उपासना बन जाती है। तो अपनी एनर्जी चाहे तो वासना बना के बहा दो, और चाहे तो उपासना बनाकर भगवान के चरणों में लगा दो, मर्जी आपकी है। आज ब्रह्मचर्य का ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है। आज के जो युवा बच्चे हैं इनको ब्रह्मचर्य की बातें बताना अति आवश्यक है। ये अपना ब्रह्मचर्य लड़कपन में ही बिगाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सही गाइड नहीं मिलती ना। ब्रह्मचर्य चीज क्या है उन्हें पता ही नहीं, उन्हें बताने वाला कोई। क्योंकि इन बातों को कहने में लोग जरा सकुचाते हैं, अरे कैसे बताएं, अच्छा नहीं लगे। इस चक्कर में बच्चे समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य क्या है। अरे जिस ब्रह्मचर्य को लोग व्यर्थ में गवा देते हैं, आप समझते हैं वो इतना पावरफुल होता है कि एक बूंद से एक मनुष्य बनकर खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति बनकर कितना पावरफुल होता होगा, और लोग उसे व्यर्थ में अपनी वासनाओं के सुख, छोटे से सुख के लिए गवा रहे हैं। कौन समझाए? कितनी शक्ति ईश्वर ने तुम्हें दे रखी है, पर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां लगाना चाहिए, कहां लगा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सत्संग जरूरी है। हमारे पास 50,000 रुपए हैं। अब उस 50,000 रुपए को हम शराब में, जुआ में लगाएं, या फिर अपने परिवार के उत्थान में लगाएं, अपने व्यापार, अपने बिजनेस के उत्थान में लगाएं, या फिर उसका दान धर्म करके सदुपयोग करें। आपके पास 50,000 रुपए हैं, अब कहां लगाना है मर्जी आपकी। उसी प्रकार जवानी में आपके पास शक्ति है, एनर्जी है। जवानी में आदमी खूब शक्तिशाली होता है और उसी शक्ति का वह दुरुपयोग करता है। अरे तुम्हारे पास है पावर, दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो उसका। धन को धर्म से जोड़ो, शक्ति को सर्वशक्तिमान से जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो। अधिक भोगी आदमी जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जो जरूरत से ज्यादा भोग कर लेता है वह समय के पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले रोगी हो जाता है और समय से पहले मर जाता है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, यह याद रखिएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत्। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है, इसका पालन सबको करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, एक ब्रह्मचर्य नाम की पुस्तक आती है, उसे जरूर नौजवान बच्चों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 23 दिन तक, 23 डेज, 23 दिन तक पुरुष जो खाता है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर मालपुआ पकवान फल फूल दूध जूस, 23 दिन तक तुम खाकर जो शक्ति तुम्हें 23 दिन की एनर्जी मिलती है, वह एक दिन के भोग भोगने में 23 दिन की शक्ति नष्ट हो जाती है। एक बार के भोग भोगने में तुम्हारे 23 दिन की एनर्जी वेस्ट हो गई। अब व्यक्ति अधिक भोगी होगा, परिणाम सबके सामने। करदम जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और करदम जी का विवाह जब माता देवहूति से हुआ तो विवाह हुआ तो भोगी नहीं हो गए, ध्यान लगाए भगवान का, भगवत चिंतन करने लगे, भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया,
और पत्नी ने पूछा पत्नी से कि देवी तुम्हें क्या चाहिए, तुम गृहस्थ में आई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता देवहूति ने कहा एक पुत्र की कामना है, हर स्त्री को एक बेटा चाहिए होता है। तो माता देवहूति ने भी स्त्री स्वभाववश कह दिया कि मुझे एक पुत्र की चाहत है। करदम जी ने एक विमान की रचना की। देखिए करदम जी ऐसे ऋषि थे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी के लिए एक विमान बनाया, जिसे कामक विमान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में विमान का भी उल्लेख है। विमान को तो लोगों ने अभी देखा है, अभी जाना, अभी नाम सुना है। हम लोग तो हजारों साल से जान रहे हैं कि विमान जैसी कोई चीज है जो हवा में उड़ती है। तुम अभी देख रहे हो, हम जान रहे हैं पहले से। हाँ, अब आप कहो महाराज जी जान रहे से थे तो बनाया क्यों नहीं? अरे बनाए थे, दलपति जी ने बनाया था और उड़ा के दुनिया को दिखाया था। ये 1895 1885 की बात है। उसी दलपति जी के द्वारा बनाए विमान को देखने के लिए राइट ब्रदर्स आए और उसी विमान की ड्राइंग चोरी कर ली और राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के उड़ा दिया। खिताब उनके गले चला गया। ड्राइंग हमारी थी, चोर लोगों ने चुरा ली। तो आविष्कार भी हम लोग करना जानते हैं, पर किया इसलिए नहीं था क्योंकि पता था कि अधिक आविष्कार कर देंगे तो यही आविष्कार विनाश का कारण बन जाएगा। हाँ या ना? आविष्कार विनाश हो रहा है कि नहीं? आविष्कार से विनाश हो रहा है कि नहीं? ओजोन परत कमजोर पड़ गई, ऑक्सीजन कम हो गया, ये आविष्कार का ही तो परिणाम है। पॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, आविष्कार का ही तो न। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ज्यादा आविष्कार कर देंगे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज पृथ्वी का संतुलन ही तो बिगड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, संतुलन बिगड़ा पड़ा है। ओजोन परत कमजोर पड़ गई, गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है। कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं सूखा पड़ा है, अतिवृष्टि अनावृष्टि। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह आविष्कार इसलिए नहीं किए क्योंकि इससे प्राणी मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। करदम जी ने विमान बनाया, इक्का दुक्का तो चलता है, अधिकता हर चीज की बुरी है। करदम जी ने विमान बनाया और विमान बना करके माता देवहूति को बिठाया। 9 बेटियां प्रकट की, 9 बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति। मरीचि से कला, अनुसुईया से अत्रि, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से विवाह संपन्न हुआ। करदम जी ने पत्नी से हाथ जोड़कर कहा देवी आज्ञा दो, अब मैंने बेटियों को जन्म तो दिया है, विवाह भी कर दिया। एक पिता का धर्म है कि वो बेटियों को विवाह करके उन्हें सही हाथ में सौंप दे और फिर आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। माता देवहूति ने कहा मुझे एक पुत्र की कामना। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा स्वयं भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। कपिल देव जी जब आए तो करदम जी पत्नी से हाथ जोड़कर देवी मेरा कार्य पूरा हुआ, तुम्हें पुत्र की चाहत थी सुपुत्र दिया, अब आज्ञा दो। ये शरीर भगवान की प्राप्ति में लगे। यह शरीर हमारे यहाँ 50 सालों तक गृहस्थ की परमिशन है। तुम 50 साल के जब तक ना हो जाओ तब तक गृहस्थ में रहो और 50 साल के हो जाओ तो गृहस्थी से अपनी बेटियों का विवाह करके, बेटों का विवाह करके, बेटी अपने घर सुखी, बेटा अपने घर सुखी। अब तुम दोनों पति पत्नी मन भगवान में लगाओ, भोगों से मन हटाओ। 50 साल 25 साल गृहस्थी होती है बस। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थी, 25 साल तक वानप्रस्थ, 25 साल तक सन्यास। टोटल 100 साल की आयु विधाता ने दी है। और अब तो 100 साल भी नहीं बचे, 80 साल में ही, 90 साल में ही लोग निपट जाते हैं, कोई 70 में ही निपट जाता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि गृहस्थ जीवन में रहकर उसे वैसे ही त्याग दो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर कीचड़ से बिल्कुल अलग रहता है ना।
हम ये नहीं कह रहे हैं पत्नी को छोड़ दो, पति को ना, पति पत्नी तुम दोनों साथ में ही रहना, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना। दोनों साथ में रहना, साथ में बातचीत करना, पर बातें विषय और विकारों की नहीं, चर्चा भगवान की होनी चाहिए तुम पति पत्नी के बीच में। हाँ, यही तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल जीवन है। इसी से तुम गृहस्थों की गति है। पर आज लोग ना बुढ़ापे में शादियां, साहब 70 साल का एक आदमी शादी कर लिया, यहां शास्त्र कह रहे हैं 25 साल में सबसे मन हटा लो और 50 साल में मन हटा लो। 70 साल के बुढ़े ने शादी कर ली बुढ़ापे में। मर रहे हैं, मौत सिर पे नाच रही है, दांत गिर गए, बाल पक गए, फिर भी मन अभी तक भोगों से हटा नहीं है। पूछो जरा इनके, ये कब मन हटाएंगे, कब भगवान का चिंतन करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे? क्या तुम यूं ही जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहोगे? यदि तुमने मनुष्य का शरीर पा करके इस चक्र से पार नहीं गए, जन्म और मृत्यु से नहीं बचे, भगवान का चिंतन नहीं किया, ये समझ लेना कि आपका मनुष्य बनना व्यर्थ चला गया। ये मनुष्य का शरीर जो है ना, एक अवसर है, एक आखिरी अवसर है। एक फौजी एक बार भर्ती निकली फौजियों की, सारे बच्चे अंदर चले गए, खचाखच अंदर जाने लगे। अंदर गए, वहां से इशारा हुआ चलो दौड़ो, फौजियों को दौड़ाया, दौड़ने में जो सबसे आगे वो। अब एक बालक दौड़ना ही चाह रहा था कि सामने कोई पत्थर में पांव लग गया और वो गिर गया, जबकि बहुत होनहार बच्चा था और वह सबसे आगे दौड़ सकता था, पर उसका पांव पत्थर से टकरा गया। बहुत रोया, सालों साल उसने घर में दौड़ने का अभ्यास किया और यहाँ अवसर मिला तो एक छोटे से पत्थर के कारण मेरा सारा कैरियर व्यर्थ चला। वो रोया, उसका रोना देखकर जो सीनियर अधिकारी थे, जो जवानों के, वह आए, बेटा क्या हुआ? सर मुझे एक अवसर दो, मैंने अपनी गलती से ये पत्थर में पांव लग गया, मैं गिर गया, एक अवसर दो। फौजियों ने कहा देखो वैसे तो यहां अवसर मिलता नहीं है, एक बार जो रह गया सो रह गया और जो गया सो गया, इसलिए अब तुम्हें कोई अवसर नहीं। वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब एक मौका, मैं यदि मैं पीछे रह गया मैं खुद अपने निकल जाऊंगा, एक मौका मुझे दीजिए। वो फौजी भाई जरा दयालु था, उसका हृदय पिघल गया, चल तुझे एक अवसर देते हैं। दूसरे बच्चों के साथ उसे खड़ा किया गया और उसने पूरी ताकत से जो दौड़ लगाई, सबसे टॉप में, सबसे फर्स्ट में पहुंच गया। बेटा यह तेरा आखिरी अवसर है, अब फिसला, यहां पलट कर देखना भी मत। उसी तरह जैसे उस बच्चे के लिए वह मौका आखिरी मौका था, उसी तरह तुम मनुष्यों के लिए 84 लाख योनियां तुम भोग कर आए हो। यह मौका आखिरी मौका है भगवान को पाने का। यह मौका हाथ से चला गया तो फिर 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें यह मनुष्य का शरीर मिलेगा और भगवान को पाने का मौका मिलेगा। ये जो मौका मिला है गवाओ मत, बना लो। करदम जी अपनी गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करके जाने लगे। हम भी आपसे यही कहते हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लीजिए और बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में लगाइए। हमें कौन गालियां दे रहा है इस पर ध्यान ना दीजिए, कौन हमारी आलोचना कर रहा है इस पर ध्यान ना दीजिए, कौन हमारा अपमान कर रहा है इस पर ध्यान ना दीजिए। यदि इस पर ध्यान चला जाएगा तो भगवान में मन लगेगा ही नहीं। अच्छा, बुढ़ापे में ये चीजें बड़ी तंग करती हैं कि महाराज फलाने ने ये कह दिया, अपमान कर दिया, ये लोगों को ना शब्द बुरे लग जाते हैं। यही शब्द जाल है। ये क्या है मेरी माँ? प्रार्थना करता हूं शब्द जाल में ना उलझिएगा। हमने तुम्हें गाली दे दी, तुम उलझ गए, महाराज जी हमें आपने गाली दी, महाराज जी हमारी बहू ने हमें ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, पड़ोसन ने ये शब्द जाल है, लोग उलझा रहे हैं। प्रार्थना करता हूं तुम उलझने नहीं आए हो, सुलझने आए हो। उलझो ना, कोई क्या कहता है कहने दो, क्या सोचता है सोचने दो। तुम मस्ती से चित्त भगवान में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। इसी से हम सबकी गति है, सबका कल्याण। करदम जी
जा रहे हैं। माता देवहूति ने पूछा है कि निर्विण्णानितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है, क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाओ। मेरा मन, मैं इन इंद्रियों की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरी करते 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 परेशान हो गई, पर इच्छाएं पूरी हुई नहीं। अच्छा, आपने अभी तक कितने बार रसगुल्ले खाए होंगे? मैया, ओ मेरी माँ, रसगुल्ले खाई हो? मेरी माँ गुलाब जामुन खाई हो? नहीं खाई आपने? लो, आप लोगों ने रसगुल्ले खाए कितनी बार? बहुत बार, गिनती करना भी संभव नहीं। बताओ, इतनी बार रसगुल्ले खाने के बाद भी क्या रसगुल्ले खाने की इच्छा समाप्त हो गई? नहीं। अभी रसगुल्ले का नाम लिया तो जिह्वा पे पानी आ गया। मिल जाता महाराज, खा लेते। इतनी बार रसगुल्ले आपने खाए? हाँ, कितनी बार आपने अपने मनपसंद सब्जियां खाई? अनगिनत बार खाई कि नहीं? आपको जो सब्जी पसंद है आपने वो कई बार खाई। क्या इतनी बार खा के तृप्ति हो गई? नहीं। आपने अपने मनपसंद कपड़े ना जाने कितने बार पहने, क्या तृप्ति हो गई? आपने अपने ढंग से मनपसंद हर काम को ना जाने कितनी बार किया, क्या तृप्ति हुई? नहीं मेरी माँ, सच्चाई यही है। यह इंद्रियां जो हैं हमारी, इनका पेट कभी भरता ही कितना भी दो, पर इसका पेट भरने, ये इनका पेट भरेगा ही नहीं। इसलिए समझदारी इसी में है कि इनका पेट भरने की जरूरत ही नहीं। देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, जब हाथी उन्मत्त होकर भागता है तो हाथी पर बैठा व्यक्ति उस पर अंकुश मार करके उसे काबू में करता है। अंकुश जानती हो मां? एक छोटा सा होता है, उसे हाथी के गर्दन पे मारा जाता है, उससे वह वश में होता। यदि घोड़े को वश में करना है तो चाबुक मार करके वश में किया, लगाम खींचकर चाबुक मार कर उसे वश में किया जा सकता है। मेरी माँ, जैसे घोड़े को वश में करना हो तो लगाम खींचना पड़ता है, उसी प्रकार आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, यह भाग रहा है, हाथी की तरह उन्मत्त हो रहा है। जरा विवेक का अंकुश लगाइए ताकि आपका मन संतुलित हो, नहीं तो यह मन ले जाकर गड्ढे में डाल देगा। इच्छाएं राजा महाराजाओं की पूरी नहीं हुई सो तुम्हारी कभी नहीं होंगी। तुम इस भरोसे में ना रहना कि अब हो जाएंगी। अब खा ले महाराज जी रसगुल्ला, बस आखिरी बार खा लिया, कल फिर इच्छा, कल भी खा लो फिर इच्छा। ऐसे तुमने भोग इतनी बार भोगे कि तुमसे गिनती नहीं गिनी जा रही है। यही सोच सोच कर तुमने भोग भोगा, बस अब आखिरी बार, अब आखिरी बार, ये सुख और ले लें। लेते गए। परीक्षाएं हैं कि डबल होती गई, तिबल होती गई, 4 गुना होती गई। इसलिए देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। एक राजा था, उस राजा का एक बकरा था। राजा ने खड़ा कर दिया बकरे को, कहा जो भी इसका पेट भरेगा उसे मैं अपना आधा राज्य दान कर दूंगा। शर्त क्या है? बकरे का पेट भरना। अब बकरे का पेट भरना कोई बहुत कठिन तो नहीं है मैया, कि है?
लोग ले गए ट्राई करने, जंगल में हरी हरी घास खिलाया, दिन भर खवाया, शाम को आया महाराज, राजा साहब बकरे का पेट भरा, बकरा बिल्कुल खिंचा था, पेट ठसाठस भरा। राजा ने कहा मैं चेक कर लूं। राजा ने जरा सी घास क्या डाली, बकरा फिर पूंछ हिला के खाने लगा, खाने लगा। राजा बोले यदि ये खा रहा है मतलब इसका भी पेट भरा नहीं। लोग गए और सब फेल हो गए, कोई उस बकरे का पेट ना भर पाए। अच्छा बकरा कितना भी खाए और फिर डालो फिर खाने लगता, पता ही नहीं चलता इसका पेट कब भरता। एक संत को खबर लगी, संत ने कहा मैं ट्राई करता हूं। संत ले गए बकरे को और एक इतनी बड़ी लाठी हाथ में ले लिए, और जैसे ही बकरा घास खाए एक लाठी मुंह पे मारे, बकरा फिर घास खाए। पूरा दिन बाबा जी ने इतना मारा कि बकरा चुपचाप खड़ा हो गया। बोलता है खाता हूं तो लाठी पड़ती है, नहीं खाऊंगा नहीं पड़ेगी। खड़ा आंख बंद किया, ऐसा लगता है ये बकरा सन्यासी हो गया। आंख बंद कर लिया, घास की तरफ देखता ही नहीं, खड़ा चुपचाप। महात्मा जी ने उतना ही खिलाया था जिससे ये जिंदा रह सके, है ना, भूखा मर भी तो ना जाए। उतना खिलाया जिसमें इतना ये जिंदा रह सके, और बाकी उसके इतने मारा कि अब उसकी इच्छाएं धीरे धीरे घास से हट गईं। वैराग्य सा होने लगा कि इसके चक्कर में मार पड़ रही। राजा के पास गए, राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल लगभग खाली था। अरे इसका तो पेट खाली है महाराज, पेट में ना जाओ, आप तो चेक करो। राजा ने घास डाला तो बकरे ने पहले बाबा जी को देखा, खड़ा है, तुरंत आंख बंद कर लिया। कितनी घास डाला राजा ने, पर बकरे ने खाया नहीं। ये बकरा कौन है? तुम्हारा मन ही बकरा है। इसे कितना भी दो इसका पेट कभी भरता नहीं है। ये पेट जो है बकरा का है, अर्थात मन रूपी बकरा कभी नहीं तृप्त होता। इसलिए जो बाबा जी ने लाठियां मारी, यह लाठी कौन सी है? संयम की लाठियां हैं। संयमी बनो, यदि आप संयमी हो गए तब तो आप जीत जाएंगे, और संयमी नहीं बने तो आप अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेंगे। मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान को ना पाना, यह मनुष्य की सबसे बड़ी क्षति है। इस सृष्टि का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कोई कहता है 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई कहता कोरोना काल से 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई कहता इतने 1000 करोड़ का, कोई कहता इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया। पर मैं कहता हूं कि सारे नुकसान की भरपाई हो सकती है, पर मनुष्य का शरीर पाकर भगवान को ना पाना, इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं होगी। इसलिए मनुष्य का शरीर पाके भगवान को पा लेना, यही तुम्हारी और हमारी समझदारी है। हर नुकसान की भरपाई हो सकती है, पर यह मनुष्य का शरीर हाथ से निकल गया फिर मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरी मां, मन जो है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में लिखा। ये जो हमारा मन है ना मैया, यही हमारे बंधन का और हमारी मुक्ति का कारण है। चाबी से ताला बंद भी होता है और उसी चाबी से ताला खुलता है। यह हमारा मन चाबी है। यदि संसार की तरफ मन को लगाओगे तो यह मन बंधन का कारण हो जाएगा, और भगवान की तरफ मन लगाओगे तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाएगा, मोक्ष का कारण। मन बंधन का कारण भी है और मन मोक्ष का। चाबी ताले को बंद भी करती है और चाबी ताले को खोलती भी है। चाबी इस तरफ घुमाओगे तो ताला बंद, और उल्टा घुमाओ तो चाबी ताला खुल गया। संसार की तरफ यूं लगा दिया मन, संसार में पति पत्नी बेटा बेटी मेरा मेरी धन दौलत, इसमें ये तुम्हारा बंधन है। और मन सबका होना जरूरी है, पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता धन दौलत का, पर सब होते हुए भी मन भगवान में लगा रहे, यही तुम्हारी मुक्ति का कारण है, यही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। मन सीढ़ी है, मन सीढ़ी है। छत में जाना है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, वही सीढ़ी हमें छत में भी पहुंचाती है और वही सीढ़ी छत से नीचे भी लाती है। उसी तरह मन सीढ़ी है, भगवान में लगा तो मन ऊपर ले जाएगा और संसार में लगा तो मन नीचे ले आएगा। कहाँ लगाना है? मन आपका, स्वतंत्र हो, जहां लगाना है।
आपके सामने 2 गिलास सामने रखी हैं, एक गिलास में शराब भरी है, दूसरी गिलास में दूध भरा है। किस में हाथ लगाना है, किसको जिह्वा से लगाना है, मर्जी आपकी है, स्वतंत्र हैं आप, बुद्धिमान हैं आप। शराब पीना है या दूध पीना है, भगवान का चिंतन करना है या भोगों का चिंतन करना, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं, मर्जी आपकी। अब कहां जाना, रास्ता हमने दोनों बता दिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने से अर्जुन ने पूछा अर्जुन कौन है? अप्सरा आई थी एक बार अर्जुन के पास, अप्सरा, एक बार अर्जुन स्वर्ग गए और अप्सरा ने कहा अर्जुन हम तुम्हारे संग रहना चाहते हैं, जानते हो हम कितनी सुंदर हैं, धरती में कोई इतनी सुंदर स्त्री नहीं है जितनी अप्सराएं होती हैं। अर्जुन के पास आई अप्सरा, बोले सुनो तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हारे संग रहना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा राम 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 राम। अर्जुन ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति थे कि अप्सरा को देख कर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। ऐसे अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्णः। भगवान कृष्ण से गीता में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है कि प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है। जो अर्जुन अप्सरा को आने पर भी, अप्सरा के मिलने पर भी उनकी तरफ ना देखने वाले अर्जुन, वो कहते हैं मेरा मन चंचल। जिनका मन कभी चंचल हुआ नहीं, अर्जुन का मन चंचल नहीं था, पर वो कह रहे हैं कि फिर भी मेरा मन चंचल है। जब अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन चंचल है, तो हम सामान्य लोगों का मन भला कितना चंचल होगा। तब भगवान से पूछा कि मेरा मन चंचल है, प्रभु उपाय बताइए, मेरे मन की चंचलता कैसे शांत हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुनो, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को वश में करने का उपाय सुनता है तो सुन, अभ्यास कर। क्या करना होगा? अभ्यास। अभ्यास। जब मैं काखा गाघा लिखना नहीं जानता था तो काखा गाघा लिखना सीखा, अभ्यास से सीखा कि नहीं? आप लोगों ने कपड़े पहनने सीखे, पहले तो आप उल्टे सीधे बच्चे थे तो बच्चे उल्टे कपड़े पहन लेते, बच्चे जूते उल्टे, इस पांव का जूता इस पांव में, ऐसे उल्टा जूता बच्चा पहन लेता। पर वो अभ्यास करते करते जूता पहनना आया, कपड़ा पहनना आया, लिखना आया, पढ़ना आया। किससे आया? बोलो। आप लोगों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती थी, पर अभ्यास से आ गई। सब्जी बनानी नहीं आती थी, पर अभ्यास से आ गई। पकौड़ियां बनानी नहीं आती थी, पर अभ्यास से आ गई। आप लोग बताओ, जो आप लोगों ने सीखा है आज तक, लड़की को साड़ी पहनना नहीं आता पर अभ्यास करती है तो साड़ी पहनना सीख जाती है। कहो मैया जी, अभ्यास ने ही आपको सिखाया ना। यदि अभ्यास से हमें चलना फिरना, छोटा सा बच्चा चलना नहीं जानता, माँ उंगली पकड़ के चलने का अभ्यास कराती है, और अभ्यास करते करते बच्चा चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। यदि अभ्यास से चलना फिरना, बोलना बतलाना, खाना पीना, सोना जागना अभ्यास से आया है, तो विश्वास दिलाता हूं भगवान की वाणी है, अभ्यास करने से तुम्हारा मन भी एक दिन वश में हो जाएगा। ये जो तुम्हारा सवाल है महाराज जी मेरा मन वश में नहीं है या नहीं होता, अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से असंभव नहीं है। कुएं के पास का पत्थर भी रस्सी से घिस जाता है, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कितना भी मूर्ख आदमी हो, अभ्यास करेगा तो एक दिन विद्वान हो जाएगा। इसलिए मन को वश में करने का क्या करना चाहिए मेरी माँ? अब अभ्यास कैसे करें वो मैं बताता हूं। रोज भगवान का चिंतन किया करिए, रोज। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी है ना, एक थाली उठाइए, थाली में ठाकुर जी को बढ़िया सा बिठाइए। एक थाली में ना चंदन से पहले कमल दल बनाना चाहिए, ऐसा कि थाली में हम नहीं बिठा रहे, कमल दल पर ठाकुर जी को बिठा रहे। कमल दल पर भगवान को बिठाइए, फिर जल से, दूध से, शक्कर से, शहद से भगवान को स्नान कराइए।
मन ना लगे तो भी भगवान में लगो। अभी नहीं लग रहा है मन, धीरे धीरे लगेगा। अभ्यास करिए भगवान के पूजन का, भगवान को भोग लगाइए, भगवान का श्रृंगार कीजिए, उसके बाद भगवान की आरती उतारिए। ये सब अभ्यास से आएगा। मन इसमें देखिए, मन भगवान में लग जाएगा तो व्यर्थ की जगह पे लगा है वहां से मन हट जाएगा। और यदि मन भगवान में नहीं लगेगा तो मन तो लगा। मन को देखो लगना है, कहीं भी लगे, अच्छी जगह लगे या बुरी, मन को तो लगना है। इसलिए मन को अच्छी जगह लगाया करो, क्योंकि ये लग जाएगा कहीं भी। अच्छे में नहीं लगाओगे तो बुरे में जाके बैठ जाएगा। इसलिए मन को लगाओ। मानसिक पूजा, आंख बंद कर लो, भाव बनाओ कि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं और हम उनके चरणों को दबा रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। हम भगवान के चरणों को धुल रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं। भाव बनाओ कि हम ठाकुर जी की श्याम सुंदर की राधा रानी बैठी हैं और हम उनकी आरती उतार रहे हैं। भाव बनाओ कि भगवान की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और भगवान को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाओ कि लड्डू खा रहे हैं भगवान, आप खिला रहे हैं और वो खा रहे हैं। ये भाव है। जब भाव से खिलाएंगे तो भगवान खाएंगे। यही पूजा है, शारीरिक और मानसिक। भगवान को प्राप्त करना हो तो यही उपाय हैं भगवान को प्राप्त करने के। मन किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान से जोड़ दो। हाँ, मन ना लगे तो भी मन को भगवान से जोड़ दो। यही है मन पर विजय प्राप्त करना। आसन, अष्टांग योग का वर्णन कपिल भगवान ने किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। किस प्रकार मन को कंट्रोल किया जाए, ये सब मन को कंट्रोल करने की बातें। अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना चाहिए। कम से कम लोगों को देखना चाहिए। ज्यादा देखोगे तो मन ज्यादा भटकेगा। कम देखो, और देखो भी तो यह सोचकर यह भगवानमय है। इसलिए हाँ, सेवा। माता देवहूति ने भगवान से कहा कि भक्ति का स्वरूप क्या है। कपिल भगवान ने कहा, मां, भक्ति का स्वरूप है सेवा। यदि भक्ति करना चाहते हो तो सेवा ही भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का अर्थ है सेवा। मां की सेवा बेटा कर रहा है, मतलब वो भक्ति कर रहा है। पिता की सेवा कर रहा है, मतलब वो भक्ति कर रहा है। पत्नी पति की आज्ञा का पालन कर रही है, मतलब वो भक्ति कर रही है। जरूरी नहीं है कि आप भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान का नाम जपो तो ही भक्ति है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से उन्हें पालन करना, यही तुम्हारी भक्ति है। मैं माताओं की सेवा करता हूँ, पांव दबाता हूँ, मेरे लिए पांव दबाना ही भक्ति है। अन्न क्षेत्र बांटता हूँ, मेरे लिए उन सभी संतों को भोजन बांटना ही मेरी भक्ति है। मेरी सेवा ही मेरी भक्ति। अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं जो भगवान का नाम है, गुरु जी ने मंत्र दिया, उनका जाप, जो नियम है, भगवान की सेवा अर्चना, वो तो करता हूं। उसके अतिरिक्त ये भी करता हूं। नुकसान नहीं है कि मैं वो भी करूं और ये भी करूं, पर भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा ही भक्ति। आप किसी की आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही भक्ति है। इसलिए हमें अपने आप को किससे जोड़ देना चाहिए? सेवा से। एक राजा बहुत बड़ा मंदिर बना रहा था, साथ में कुआं खुदवा रहा था। तो राजा ने सबसे पैसा मांगा, अपनी झोली उठाई, सबसे भैया दे दो दे दो। एक भले व्यक्ति ने कहा, राजा साहब आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े राजा हैं, और बताओ मंदिर बनाने के लिए भीख मांग रहे हैं, एक कुआं खोदने के लिए भीख मांग रहे हैं। बोलने वाले चूकते नहीं हैं। राजा ने सुन लिया, पर राजा ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, भैया मैं जो मंदिर बना रहा हूं और जो मैं कुआं खुदवा रहा हूं, ऐसे 50 कुएं खुदवा सकता हूं और 100 मंदिर बना सकता हूं। फिर भीख क्यों मांगते हो? बोले, इसलिए कि यदि मैंने कुआं खुदवा लिया तो कुआं खुदवाने का सारा पुण्य मुझे मिलेगा,
मैंने मंदिर बना दिया तो मेरे को सारा पुण्य मिल जाएगा। नाग के पास ना धन होता है, मणि होती है, और जहां नाग ज्यादा होते हैं ना वहां धन जरूर होता है, यह बात स्पष्ट है। जहां भी धन दौलत जमीन में गड़ी पाई जाती थी ना वहां जरूर नाग होते थे। तो जहां वो थे ना वहां निश्चित धन था। तो एक दिन उस लड़की को नाग ने सपने में कहा, सुनो, जहां हम बैठे हैं वहां तुम निसंकोच हाथ डालना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। उसने सवेरे डाला। वो नाग नागिन से दोस्ती ही थी, लगभग रोज वो पालन करने लगी, तो दोस्ती वो हाथ डाली, सचमुच वहां बहुत सारा धन मिला उसे। उस धन से उसने अपने पति को पहले तो स्वस्थ किया, फिर उसने उसी जंगल में एक नगर बसाया, राजमहल बनवाया। उसने लोगों को, गरीब लोगों को बसाया, उनके लिए घर बनवाए, उनके लिए अन्न क्षेत्र चालू किया, सबको निःशुल्क भोजन दिया उस लड़की ने। अब उसने नाग नागिन ने सोचा कि हमने जितना धन दिया था उससे तो इसने सदुपयोग ही किया, उसने दुरुपयोग नहीं किया। तब नाग नागिन को लगा अब हम लोगों का भी समय आ गया है, नाग नागिन का मरने का समय आ गया। तो उन्होंने अपनी मणि उसको दे दी और कहा, बेटी इससे तू खूब धन सेवा में लगाना, और जहां हम हैं और धन है। वो दोनों नाग नागिन समय पूरा हुआ मर गए। उसने खोदा, बहुत सारा धन मिला। उसने खूब सेवा की, समाज की, भोजन खिलाया, घर बनवाया, सबको कपड़े बांटे, जो जरूरतें थी सब पूरी की, उसने सब कुछ दिया। एक दिन वो भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि उसके सामने उसका बूढ़ा बाप बैठा था और उसकी 6 बहनों लाइनों में बैठी रोटी के लिए हाथ पसारी थी। उसने रोटी दिया तो पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं। पूछा, ध्यान से देखा, पिताजी आप मेरे ही पिता हो ना? फलाने नाम पूछा। हाँ हाँ हम। तुम कौन हो? पिताजी हम आपकी 7वीं बेटी, याद करो जंगल में आपने एक लकड़हारे को दिया था, हम वही हैं। अब वो बाप अवाक रह गया, अरे क्या कह रही हो बेटी, तुम वही हो? तुम्हारे को हमने कहाँ दिया था और तुम कैसी हो गई? उस बेटी ने कहा, हमारा हाल बाद में जानना, पहले ये 6 बहनों का हाल बताओ। इनको तो आपने राजकुमारों को विवाह था, फिर इनकी ये दुर्दशा कैसी है कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ा। पूरी राम कहानी सुनाई। बेटी, इन सबको बड़ा अहंकार था और उसी अहंकार ने इनकी यह दुर्गति कर दी, और आज हमारे अहंकार ने हमें विवश कर दिया रोटियां मांगने के लिए। तूने सच कहा था बेटी कि कोई किसी के पालनहार नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। देख, तुझे मैंने लकड़हारे को दिया और तुझे विश्वास था कि पालनहार भगवान है, तो भगवान ने देख तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और हम अहंकार लेकर घूमते थे कि हम ही पालनहार हैं, तो हमारी दुर्गति देख तेरे सामने। जीवन में ये अहंकार कभी ना पालना कि तुम किसी का पालन कर रहे हो, सबके पालनहार भगवान है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें, हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें, कभी आपको भूले नहीं। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। देखिए भागवत कितनी साइंटिफिक है। साइंस जो बात आज जान पाई, आज जो ज्ञान निकलकर आया साइंस की ओर से, वही 2010 में दुनिया के डॉक्टरों ने यह जाना था कि बच्चा जब माँ के गर्भ में जाता है तो पहले दिन से लेकर 9 महीने तक बच्चा पेट में माँ के कैसे काम करता है। उसी बात को हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले बात लिख दी गई, बता दी गई। साइंस को आज पता चला, शास्त्रों को हजारों साल पहले पता चल गया। जब माँ के गर्भ से बच्चा, जब पिता का तेज माँ के गर्भ में जाकर मिलता है रज में, तो एक दिन में वह कलल बन जाता है। 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है।
2 महीने में बच्चे के हाथ पांव निकलते हैं गर्भ में। तीसरा माह चालू होते ही बच्चे के स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लिंग परीक्षण हमेशा 3 महीने के गर्भ का ही होता है। यह बात डॉक्टरों को अभी पता चली है। डॉक्टरों ने यह बात अभी जानी है कि 3 माह का ही, कुछ वर्षों पहले 10-20 वर्ष कह सकते हैं हम, लिंग परीक्षण बहुत पहले तो नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं चलता था बेटा है कि बेटी। सरकार ने तो अब बैन लगा दिया, पर बीच में चालू हो गया था, लोग चेक कर लेते थे, लोग जान लेते थे मशीनों के द्वारा कि लड़का है कि लड़की। लेकिन लिंग परीक्षण 3 माह के बाद, जब गर्भवती नारी का गर्भ 3 महीने का हो तब लिंग परीक्षण होता है। यह साइंस को अभी पता चला। और हमारे शास्त्रों में देखो, भागवत जी में हजारों साल पहले ये विज्ञान लिखा है कि 3 माह का बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसके स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह का होते ही बच्चा, उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वां माह लगते ही बच्चे को भूख और प्यास लगती है। इसलिए 5 साल का जब 5 महीने का जब गर्भ होता है तब माता को ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि बच्चे को भी अब भूख लगने लगी तो माँ का खाया बच्चे के अंदर रस रस चला जाता है। ये बात डॉक्टरों को अभी पता चली और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले। देखिए, भागवत जी में जो लिखा है वह सत्य है, सत्य है। तो आगे भी फिर जो लिखा, यदि ये बात सत्य निकल रही है तो फिर जो लिखा है वो सब ही सत्य होगा। उस सत्य तक अभी हम और आप पहुंच नहीं पाए तो क्या हुआ, पर जब भी पहुंचेंगे तो वही सत्य निकल कर आएगा जो सत्य इसमें पहले से लिखा है। इसलिए हमारे शास्त्रों को बड़ी श्रद्धा से समझना और सुनना चाहिए। ये शास्त्र केवल आध्यात्म का ज्ञान नहीं देते, साइंस का भी ज्ञान देते। मेडिकल साइंस लाखों करोड़ रुपए खर्च करके जो रिसर्च आपके सामने लाया, वो भागवत जी में यूं ही आपको मिल जाती है सुनने को। कपिल भगवान के ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। उसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की 16 कन्याएं थीं, जिनका 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ, एक अग्नि से और एक पितृगणों से हुआ। सबसे छोटी बेटी का विवाह शंकर जी से हुआ, जिनका नाम माता सती था। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया और माता सती उस यज्ञ में गई और शंकर जी का अपमान देख माता जलकर भस्म हो गई। शंकर जी ने उस यज्ञ को विध्वंस कराया और माता सती पार्वती रूप में प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दक्ष ने शंकर जी का अपमान इसलिए किया क्योंकि अहंकार जब आता है ना, तब व्यक्ति यूं ही अपने से बड़ों का अनादर और अपमान करता। इसलिए अहंकार ना लाइएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना सभी से है। ये मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा सविस्तार हमने आपको कही। अब मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले तो पास में खड़ी माता ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों मां? आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मैं इस गोद में नहीं बैठ सकता? तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म ले लिया। मां, देखिए, जब अहंकार बढ़ता है ना तो व्यक्ति कैसी कैसी बातें करता है। माता सुरुचि ने कह दिया, बेटा तूने अभागिन के घर, तेरी माँ अभागिन है। अब लो, बच्चे से बात कर रही है पर गालियां माँ को दे रही है। कुछ लोग बच्चों की बातों में बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं। ये समझदारी नहीं है। ध्रुव जी रोते रोते घर गए
माँ, मैं माँ पिता की गोद में बैठना चाह रहा था, माँ ने अपमान कर दिया। माँ ने कहा बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में तपसाराध्य पुरुषम, तेरी माँ ने सच कहा है, तू तपस्या कर। और क्या तू पिता की गोद में बैठता है? यहां पर आज की बात मैं कहूं तो एक बात बहुत स्पष्ट होगी। क्या स्पष्ट? यह कि पिता की गोद में बैठने का अर्थ यह हुआ कि पिता की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। सुरुचि ने अपने बेटे को यह कहा बेटा जा तू खुद तपस्या कर और भगवान को प्राप्त कर और उस सिंहासन पर बैठ जिस सिंहासन पर तेरे पिता तेरे दादा भी ना बैठ सके, जा ऐसा दिव्य सिंहासन प्राप्त कर। हाँ जा। ऐसी बात सुनीति ने कही, ध्रुव जी से कहा तप कर। माँ ने कहा बेटे ने, ध्रुव जी ने कहा माँ ये तपस्या क्या है? बेटा जा भगवान की तपस्या कर। उनको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ आप प्राप्त नहीं रह जाता, सब मिल जाता। हाँ? ऐसी कौन सी दौलत है दुनिया में जो भगवान को पाकर के नहीं मिल सकती? बताओ। इसलिए जाओ तप करो। एक माँ धन्य है वह माँ जब अपने बच्चे को, नन्हे से बच्चे को तपस्या से जोड़ रही है, भगवान से जोड़ रही है। वही माता है जो अपने बच्चे को भगवान से जोड़ दे। ध्रुव जी चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र दिया और ध्रुव जी ने तप करके भगवान को, तपस्या ऐसी है कि भगवान को ऊपर से नीचे बुलाने पर मजबूर कर देती है। मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ध्रुव जी ने मंत्र जपा और मंत्र जप करके 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी के कपोलों पर शंख का स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं मेरे अंतःकरण में प्रभु बस जाओ। भगवान ने कहा तुम तो धन की चाहत से तपस्या किए हो, राजा बन जाऊं, जाओ मैं तुम्हें राज्य देता हूं। जो जिस भाव से भगवान को भजता है भगवान उसका भाव पूरा करते हैं। अरे खुद के पिता क्या राज्य देते, भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। जाओ। ध्रुव जी ने राज्य सत्ता प्राप्त की, पिता उनके जंगल जाके तपस्या कर भगवत प्राप्ति किए और ध्रुव जी राजा बन गए और बड़े आनंद से अपनी प्रजा का ध्रुव जी पालन कर रहे हैं।